में इन्वाइट कैसे करेंगे? भाई क्या चल रहा है, आगे क्या सोचा है? बहुत बढ़िया। किस में करोगे पीजी? और पीजी के आगे उसके बाद सर्च बंद, उसका मतलब कि कंफर्म कुछ नहीं है। तो जो भी तुम नौकरी करने जा रहे हो उसके लिए तैयारी क्या क्या कर चुके हो? पढ़ाई चल रहा है, नेक्स्ट तैयारी करेंगे। और एक्स्ट्रा पढ़ाई, एक्स्ट्रा एजुकेशन, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी? ऐसा कुछ नहीं, बिजी आईटी कंप्यूटर्स? बेसिक हुआ है। नो, बेसिक तो आज 5वीं क्लास में सिखाया जाता है। आज तो 5 साल के बच्चे स्मार्टफोन और लैपटॉप कंप्यूटर ऑपरेट करते हैं, गेम डाउनलोड करते हैं। हेलो, यस और नो? एडवांस में नहीं किया। करियर ओरिएंटेड कोई एजुकेशन? नहीं सर, वो टाइम ही नहीं मिलता है वो पढ़ाई के साथ, तो इसलिए नहीं किया। एक्चुअली टाइम प्रॉब्लम टाइम का नहीं है, टाइम मैनेजमेंट का। टाइम तो 24 घंटा अंबानी के पास भी है, के पास भी है। शायद तुम्हें अभी तक वो समझ नहीं आई है कि टाइम को मैनेज, कोई बात नहीं, उसके बारे में मैं तुम्हें सलाह दूंगा, हाउ टू मैनेज योर टाइम, है ना? बट उसके पहले ये बताओ, अगर जॉब करने जाओगे आने वाला दिन पे इंटरव्यू में, तुम्हारा सर्टिफिकेट देखना नहीं चाहेगा कि ग्रेजुएशन की, तुम भी ग्रेजुएशन अप्लाई किया और दूसरा बंदा ग्रेजुएशन विद कंप्यूटर नॉलेज विद स्पोकन इंग्लिश विद 2 इयर्स एक्सपीरियंस, कंपनी किसको लेगा? एक्सपीरियंस, कंप्यूटर नॉलेज रहने वाला। तो तुम्हें नहीं लगता है कि कंप्यूटर नॉलेज, फील्ड एक्सपीरियंस ये सब रहना चाहिए? यस, रहना चाहिए। एटीट्यूड डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर कोई एक्स्ट्रा नॉलेज है तुम्हारे पास? जी नहीं। बट तुम्हें नहीं लगता है आज के दिन में कम्युनिकेशन स्किल, प्रेजेंटेशन स्किल ये भी बेहद जरूरी है? जरूरी है बहुत। अगर तुम सीरियस हो इन सब चीजों के ऊपर तो मैं तुम्हें एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म के बारे में बता सकता हूं, एक बहुत बेहतरीन इंसान से मिला सकता हूं, एक बहुत अच्छा करियर काउंसलिंग प्रोजेक्ट दिखा सकता हूं। चलो, समझ आ रहा है? कुछ भी टर्मिनोलॉजी यूज करो, राइट? जहां पर ये जो करियर कैसे बनाना है और बनाने की पहले क्या क्या तैयारी रहना चाहिए और करियर कहां कहां पर बन रहा है आज के दिन में, उनके बारे में पूरी आइडिया आपको मिलेगा। आप चाहो तो मैं आपको बता सकता हूं। बाद में देखेंगे, पढ़ाई के बाद, डिग्री कंप्लीट के बाद करेंगे। सही बोल रहे हो कि प्यास लगने के बाद तो कुएं खोदना चाहिए ना? नहीं, दोस्त बुरा मत मानना, बुरा मत मानना। सचिन तेंदुलकर अगर ऐसा सोचा होता, पहले ग्रेजुएशन होने दो फिर तो बैटिंग करेंगे, तो शायद 16 साल का तेंदुलकर भारत देश के लिए नहीं खेले होते। हेलो, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? साइना नेहवाल को, पीवी सिंधु को 21 साल में मेडल लेना था देश के लिए, इसलिए 5 साल का से ही बैडमिंटन शुरू कर दिया था। ऐसा नहीं सोचा था पहले तो वोट देने का अधिकार आ जाए, इसलिए पहले तो मैं जवान बन जाऊं। तो यार आज के दिन में ना एक समय था जब हम लोगों के लिए टाइम था, ग्रेजुएशन करो 21 साल, मास्टर डिग्री 23 साल, कंप्यूटर सीखा 25 साल, इंग्लिश सीखा 28 साल, इंटरव्यू में गया बोले भाग, क्योंकि 28 साल का बूढ़े का कोई जगह नहीं आज के दिन में, क्योंकि आज का दिन में 28 को भी बूढ़ा माना जाता है। आज के दिन में कंपनी की जरूरत है क्या है मालूम है? यू शुड बी ए ग्रेजुएट विथ कंप्यूटर डिप्लोमा विथ एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल विथ 2 इयर्स एक्सपीरियंस। और ये सब हिसाब करेगा, एक्चुअली माँ की पेट से ही पढ़ाई शुरू करना चाहिए। इसलिए देखना, पहले जमाना था जब 6 साल से बच्चे स्कूल जाते थे, आज 18 महीने से जाते हैं। आज के दिन में डिग्री जितना जरूरी है उससे कहीं गुना ज्यादा जरूरी है समय, उम्र। कितनी कम उम्र में तुम्हारे पास कितनी ज्यादा नॉलेज, स्किल और डिग्रियां है। सही बोल रहा हूं? यस सर, सही। इसलिए मैं बोल रहा हूं, करना क्या है वो बात की बात है, बट लगता नहीं है कि जानना चाहिए। यस, जानना चाहिए सर। तो तुम्हें मैंने ये नहीं बोला कि तुम्हें नया कुछ डिग्री अभी करना जरूरी है, बट ये मैं बोल रहा हूं अनजान बन के बैठे मत रहो, एटलीस्ट जानकारी लेके रखो। हेलो, समझ आ रहा है? बाकी डिसीजन तुम्हारा, अभी 5 साल बाद, बच्चे होने के बाद। हेलो, समझ आ रहा है?
मरने का 2 साल पहले। हेलो, समझ आ रहा है? मजाक कर रहा हूं। हेलो, समझ आ रहा है? तो वो तो तुम कभी भी डिसाइड कर सकते हो, लेकिन लगता नहीं है कि जानकारी लेना चाहिए। यस सर, लेना चाहिए। अगर तुम नहीं सीरियस मुझसे नहीं, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि बाप की पैसे से गर्लफ्रेंड है, हल्का फुल्का तो उसके पीछे दुकान चलने का खर्चा भी तो है, आफ्टर सेल सर्विस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। यार मैं ना सुनता हूं कुछ लोग अगर डेटिंग में जाते हैं, डेटिंग में जो खर्चा करते हैं वो भी बाप से लेके आते हैं। तो मेरे को तो कभी कभार लगता है डेटिंग में भी पिताजी को ही भेजना चाहिए। हमें तो लगता है यार कुछ चीजों की तो शर्म होना चाहिए हमें। ठीक है, ये डेटिंग भी उनकी पैसे से करेंगे। हेलो, यस और नो? सो डियर फ्रेंड, मुझे लगता है कि देखो, उम्र नहीं हुआ, प्यार करना सीख गए, और जिंदगी बनाने का, करियर बनाने का, रोजगार करने का तो उम्र कब का हो चुका है। यूरोपियन कंट्री, अमेरिकन कंट्री बोलते हैं 18 साल हो गया, वहां पर बाप का बेटा कभी भी पिताजी के साथ नहीं रहता है, चाहे बिल गेट्स का बेटा हो या बिल क्लिंटन का, उसको अपना रोजगार ढूंढना है। और हमारे देश में 22 साल, अभी तो मैं जाऊं। हेलो, ये सर नो? और शायद ये हमारा ही देश है जहां पर रोजगार शुरू होने का पहले शादी हो जाते हैं, और हम तो हमारे 2 भी आ जाते हैं। सही बोल रहा हूं? एक्चुअली क्या है दोस्त मालूम है, हमने कभी सोचे इसलिए नहीं कि हमें लगता है पढ़ाई करने का साथ साथ करे भी क्या, पूरे तो पढ़ाई में ही बिजी है। लेकिन तुम्हें एक खुशखबरी दे दूं, आज हमारे युवा पीढ़ी के लिए, खास करके स्टूडेंट्स के लिए, जो भी टाइम उनकी फेसबुक में, व्हाट्सएप में दिन में आधा 1 घंटे भी जाता है, उतने टाइम भी अगर हम लोग इस्तेमाल करें तो हम लोग अपने आपके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। किसी को पढ़ाई ना, कॉलेज छोड़ना है ना, ट्यूशन छोड़ना है ना, अपने पढ़ाई को रोक लगाना है। सब कुछ मेंटेन करते हुए हम लोग सिर्फ अपने खाली और एक्स्ट्रा टाइम को इस्तेमाल करते हुए हम लोग अपने जिंदगी में बहुत सारे तरक्कियां कर सकते हैं। वो क्या है? इसीलिए ही बोल रहा हूं, वो है एक प्रोजेक्ट जहां से तुम्हें पता चलेगा कि इस खाली टाइम को इस्तेमाल करके तुम अपने करियर को बेहतर कैसे बनाओगे। कुछ लोग बोलते हैं पापा से रोज पैसा आ रहा है, मैं बहुत खुश हूं। अगर तुम भी उन्हीं में से हो तो रहने दो। कुछ लोग पापा के पैसे में ऐश करना पसंद है, तुम अगर ऐसे में हो तो रहने दो। नहीं, कुछ करना है, बट मुझे भी पता है तुम एक्चुअली सीरियस हो। मुझे पता था तुम उनमें से नहीं हो जो 21 साल होने के बाद भी पापा के पैसे से ही मस्ती करना चाहता है। इसीलिए ही मैंने, बहुत सारे लोग मुझे बोल के रखा था, लेकिन मैंने सबको नहीं बोला। मुझे ये सीरियसनेस तुम में दिखा, इसलिए मैंने चाहा कि ये मौका पहले तुम्हारे को मिले। तुम्हारे को जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं है, जरूरतमंद आज घूम रहे हैं जिनको मौके की तलाश है। लेकिन मैं अच्छा दोस्त, मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा, मैं अपने क्लोज दोस्त को सबसे पहले मौका देना चाहूंगा। इसीलिए मैंने तुमसे ये बात शेयर किया। ओके, ठीक है, आ रहे भाई। हेलो, समझ आ रहे हैं? एक औजार में तो काटेगा, हाँ या ना? पहले तलवार निकाला, ढाल निकाला, बंदूक निकाले, फिर इमोशनल गोली लगाया। हेलो, समझ आ रहा है? एक तो काम करेगा। हेलो, समझ आ रहा है? तो ऐसे बातें डियर फ्रेंड, सबसे पहले तुम्हें 2 घंटे समय लेके आना है और आके तुम्हें जानना है कि किस तरीके से तुम अपने करियर बना सकते हो, राइट? क्योंकि तुम जो सोच रहे हो बीएससी करोगे, उसके बाद एमएससी करोगे, उसके बाद कोई जॉब लगेगा, पक्का है? पक्का नहीं है। इसीलिए जो तुम कर रहे हो उसमें कोई पक्का ठोस नहीं है कि मिलेगा ही मिलेगा। तो हम लोग एक अनसर्टेन, अनिश्चित भविष्य की ओर आगे बढ़ रहा है। पढ़ाई करने के बाद भी मिलेगा नहीं मिलेगा मुझे पता नहीं है। उसीलिए ही तुम देखे हो कभी जब स्कूटर चलते हैं, पीछे पहले जमाने के जब स्कूटर चलता था, पीछे एक चक्का होता था, उसको क्या बोलते हैं? स्टेपनी, यानी एक्स्ट्रा चक्का। क्या काम है? मेन चक्का पंक्चर हो जावे तो वो लगा लेने का। 4 चक्का गाड़ी का डिक्की में भी एक चक्का होता है, क्या काम है? कोई एक चक्का पंक्चर हो जावे तो वो काम में लगाने का। ऐसे ही जिंदगी में एक चक्का के ऊपर पढ़ाई करेंगे और नौकरी लगेगा, इसी के ऊपर चलना नहीं चाहिए, एक स्टेपनी रहना चाहिए। हेलो, समझ आ रहा है? हेलो, समझ आ रहा है?
मैं तो ऊपर वाले से ही प्रार्थना करूंगा आपको जबरदस्त जॉब लगे, लेकिन तुम्हें भी पता है आज मार्केट का हाल क्या है। पहले नहीं बोलूंगा तेरे को नहीं लगेगा, तो बोलेगा तू मेरे को श्राप दे रहा है क्या। पहले बोला क्या कर रहे हो, बोले पढ़ाई कर रहे हो। क्या करेगा आगे, नौकरी कर। नौकरी मिलेगा तेरे को, है नौकरी। हालत देखा है मार्केट का। वो मनी मार्वल का आइटम, तेरे को मैंने पूछा क्या, तू काय को बिना इजाजत मुझे सलाह दे रहे रे। है ना, कि कोई भी आदमी को तुम अगर नेगेटिव बात बोलोगे पहले वो बर्दाश्त नहीं करेगा, पहले पॉजिटिव बोलो। यार भगवान से तो मेरा यही प्रार्थना रहेगा, शुभकामनाएं तो यही रहेगा कि तुमको बहुत जबरदस्त नौकरी लगे, लेकिन हालात तुम भी जानते हो। अब बोलेगा वो तो सही है, बोलेगा नहीं बोलेगा। जिस दादा बोल रहा था ना कम्युनिकेशन, हेलो समझ आ रहा है। कम्युनिकेशन शुरू होना चाहिए एडिफिकेशन से, क्रिटिसिज्म से नहीं। हम लोग कभी कभार इनवाइटिंग करने जाके क्या करते हैं, क्या कर रहे हो, बीकॉम क्यों पढ़ रहे हो, क्या होगा, कुछ है, नौकरी मिलेगा, तेरे को पूछा क्या, मेरे को नहीं हुआ, तेरा क्या है, हेलो समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। ऐसे मूड में पहले ही नहीं जाने का, नहीं पहले उसकी तारीफ करने का, वो बीकॉम वंडरफुल वेरी गुड बहुत अच्छा, हेलो समझ आ रहा है। फिर आगे आगे सोचा हूँ नौकरी जॉब, ओ एक्सीलेंट, तुमसे बात करके कि अच्छा लगता है कि तुम्हारा एम्बिशन बहुत हाई है। क्या किया, तारीफ, क्या किया, जैसे किसी को बोला तुम्हारा एम्बिशन बहुत हाई है, वो मनी मन मरे इसके मतलब उसके चेहरे से समझ लो मोगेम्बो, जैसे ही मोगेम्बो खुश हुआ तो अभी बात करना आसान हो जाएगा। लेकिन किसी से बात कर रहे हो, गौतम गंभीर क्या कर रहे हैं, पढ़ रहा हूं, आगे क्या सोचा है, सोचूंगा, भविष्य के लिए कोई परिकल्पना नहीं है, गौतम गंभीर, हेलो समझ आ रहा है। गंभीर गंभीर बोलते हिंदी में है? उसने क्या किया, मौन मौन चल रहा है उसके, मौन करते हैं ना ऋषि लोग, तो ऐसे में बात कर पाएंगे। उसको पहले उस हालत में लाना है, हेलो समझ आ रहा है, ताकि वो मुझसे खुशी खुशी बात करे, और उसके लिए उसकी तारीफ करना बेहद जरूरी है। हेलो समझ आ रहा है, हेलो समझ आ रहा है। पढ़ाई करो, बहुत अच्छा है, एक्सीलेंट वंडरफुल थैंक, बहुत बढ़िया। आगे का सोच क्या है, सोच रहा हूं, देख रहा हूं नौकरी का, एक्सीलेंट। ये तुम्हारे में बहुत अच्छा बात लगता है कि तुम ऑलवेज पॉजिटिव सोचते हो। हेलो समझ आ रहा है, हेलो समझ आ रहा है। जब बोलोगे देखना वो खुश होगा, राइट। उसके बाद उसको बोलो फील फेल्ट फाउंड लगाओ, उसके बाद बोलो लेकिन यार तुम जो बोल रहे हो, तुम्हें क्या लगता है कितना निश्चित है कि नॉर्मल ये पढ़ाई करने के बाद कोई अच्छा नौकरी लग जाएगा। यार निश्चित तो नहीं है, बस कोशिश कर सकता हूं। चलो समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। चलो मेरा तो प्रार्थना यही रहेगा, मिल जाए बहुत अच्छा, पार्टी देने मत भूलना। हेलो समझ आ रहा है। लेकिन यार दूसरा सोच के रखा है, अगर नहीं मिला तो क्या करेंगे, फिर क्या बोलेगा वो, तो सोचूंगा ना। सोच तब जब सोचेगा तब तक काफी देर हो जाएगा और काफी निराशा आने लगेगा, तब तक घर वाले से भी रेडियो मिर्ची बजने लगेगा। ग्रेजुएशन हो जाने के बाद घर में रेडियो मिर्ची शुरू होता है नहीं होता है। अब तो बहुत हुआ, इतना तो खर्च किया, अभी मेरे लिए और पॉसिबल, अभी अपना रास्ता देखो, देखो उस घर की वो लड़का को देखो कितना कमाता है, परिवार संभालता है, मतलब वो गाय देखो उसके ऊपर खर्च किया गया, अभी दूध कितना अच्छा देता है, और मेरा वाला गाय से रिटर्न नहीं है, खिलाया पिलाया मावे घी। हेलो ये सर होता ही है, स्वाभाविक है, वास्तव है। हेलो हर एक घर में होता है, राइट। तो फिर उसको ही बोलना कि बेटा तुम्हें पता नहीं है कि ग्रेजुएशन जब तक चल रहा है, फर्स्ट ईयर डोंट केयर, सेकेंड ईयर लिटिल फियर, हेलो ये सर नो, और थर्ड ईयर से पिक्चर ट्यूब ही नहीं रहता है, ये ना, सिर्फ सारे धुंधला हो जाते हैं, क्योंकि थर्ड ईयर की बात से सब अपने अपने काम में लग जाते हैं, है ना। फर्स्ट ईयर डोंट केयर, बाजू में भी सपना, हेलो है ना। सेकेंड ईयर थर्ड ईयर सपने भी गया, ये सपना भी चैंपियंस ट्रॉफी किसी और का, हेलो ये सर नो। क्यों, जब तक वो लड़की शादी लायक हो जाता है तब तक लड़का तो अपना बायोडाटा भी नहीं बना पाता है, ये सर नो, हेलो ये सर नो। बेचारे का बायोडाटा नहीं बना है ना,
और बेचारी तो फैमिली परिकल्पना में लग गए, हाँ या ना? तो नेचुरली सपना सपना दोनों गायब होता है, सर नो? सो कैसे बात करेंगे, समझ आया? जब किसी को करियर के बारे में इनवाइट करेंगे, स्टूडेंट को इनवाइट करेंगे, जो हम लोग अक्सर करते रहते हैं, मैंने आपको और दिया, राइट? तो आइए